पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करप्शन के खिलाफ जंग है, ये कोई एक खानदान के शरीफ खानदान के खिलाफ जंग नहीं थी। ये अब हमने पूरा जोर लगाएंगे कि आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, आसिफ जरदारी की बात कर रहा हूँ। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये दोनों जिम्मेदार हैं मुल्क को यहाँ पहुँचाने पे। मैं ना नून लीग की बात कर रहा हूँ ना मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोगों को चाहिए कि अपने आप को इनसे दूर करें। ये मुल्क अब बर्दाश्त नहीं करेगा करप्शन। यहाँ सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुपी नहीं रहती। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें हर रोज़ शाम को 8 बजे 7 बजे से तबसरे शुरू होते हैं, रात के 11 बजे तक कोई चीज़ अब छुपी नहीं रहती। कौम बर्दाश्त नहीं करेगी इनको, तो इंशाल्लाह इनको आप इस वक्त देख रहे हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो कि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने कहा है कि 35,000 से बढ़कर आज हर पाकिस्तानी 1,20,000 का मकरूज है। लोग मकरूज हो गए हैं और उनके बच्चे अरबपति बन गए। अरब रुपया किधर लग रहा है? आप लड़काना जाके देखें, 90 अरब रुपया लगाना था डेवलपमेंट के लिए, मुझे कोई जाके बताए वो किधर लगा है। ये सारा यहाँ सरदारी बाहर दौरे करते हैं, यहाँ से हर चीज़ पे कमीशन बनती है, पैसा चोरी होता है, लॉन्चों के जरिए पैसा जाता है दुबई जिधर इनके इकामे हैं। इकामा एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, वहाँ इकामा किया हुआ है, वहाँ बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ से सारे पैसे इनके बाहर जाते हैं। कौम मकरूज हो रही है, ये करप्ट टोला अरबोपति बन गया है। फिर से मैं कहता हूँ इनके बच्चे अरबोपति बन गए। ये इस वक्त एक तरफ पाकिस्तानी कौम खड़ी है और एक तरफ ये करप्ट टोला खड़ा है। या अगर पाकिस्तान ने अपने आप को निकालना है इस दलदल में से, करप्शन, महंगाई, ना अस्पताल काम करते हैं, ना स्कूल हैं इस मुल्क में, ना साफ पीने का पानी नहीं है, इनको शिकस्त देनी पड़ेगी। बारी बारी मेरा एक जानिब आप देख रहे हैं एहसन इकबाल जो कि शब कदर में मौजूद हैं, दूसरी जानिब पीटीआई चेयरमैन इमरान खान कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस दौरान इमरान खान का कहना था कि 35,000 से बढ़कर आज हर पाकिस्तानी 1,20,000 का मकरूज है। लोग मकरूज हो गए हैं और जो हुक्मरान हैं उनके बच्चे अरबपति बन गए हैं। जितनी करप्शन सिंध में है पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं है। पनामा के बाद मैं सिंध में जाऊंगा, मेरा इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद अगला सिंध में जलसा है। हम पहले पूरा सिंध कवर करेंगे और कराची का दिसंबर में हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह। बड़ा सा मज़ार पे होगा। हाँ साहब, आपके मुखालफिन कहते हैं कि पहले आप थर्ड अंपायर की तरफ देखते थे, अब जो है पार्लियामेंट के बजाय अदलिया की तरफ देखने के अदलिया चेयरमैन नैब लगाए। और पीपल्स पार्टी कहती है कि आपकी करप्शन की जो है माली जो करप्शन है उसकी गवाही वजीर दे रहे हैं और अखलाकी करप्शन की गवाही गुलालई दे रही है। देखें पहली चीज़ तो मुझे ये लोग बताएं कि अगर आपने इंसाफ ढूंढना है तो अदलिया के अलावा किसके पास जाएंगे? मुझे ये बताएं ना, किधर जाऊंगा मैं? अदलिया के पास ही जाएंगे ना आप। पहले हम सड़कों पे जाते थे, सड़कों पे थे तो कहते अदलिया में आओ, जब अदलिया में गए तो देखिए ये जुडिशल coup हो गया। ये करप्ट टोला है, इन्होंने अपनी करप्शन बचानी है। इन्होंने इमरान खान स्पोर्ट्स स्टार था, बड़े अच्छे काम किए उसने शौकत आलम के, लेकिन जब इनकी करप्शन पे आता है वो बड़ा ही बुरा इंसान बन जाता है। वो इतना बुरा इंसान बन जाता है कि इमरान खान को भी नहीं पता था कि वो इतना बुरा है। मुझे पता था मैं बुरा हूँ, इतना मुझे नहीं पता था मैं बुरा हूँ। बात यह है कि मेरे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने और मैं खुश हूँ कि इन्होंने मेरे ऊपर केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और माशाल्लाह किससे करवाया है? एफडीन अब्बासी से, जो 500 केजी एफडीन की मंशियात में पकड़ा गया। मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये केस साबित करेगा। मैं इसलिए खुश हूँ, एक आदमी बाहर हलाल की कमाई करके पाकिस्तान पैसा लेके आता है। ऐसे लोगों को तो आपको हाथ उठा के उनको खुशामदीद और दुआएं करनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान चल रहा है। वो लोग तो हलाल का पैसा कमा के पैसा पाकिस्तान ला रहे हैं, जो लोग तबाह कर रहे हैं यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, जिनके महल्लात हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, जिनके इकामे हैं, ये वो लोग हैं जिनको हमने जेलों में डाला है। ये है जंग। जो लोग पाकिस्तान में पैसा ले हलाल
कमाई, उनके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। जो चोरी करके लॉन्चों में कामों के जरिए पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, उनकी वजह से मुल्क मकरूज हो रहा है, डूब रहा है, कर्जों में डूब रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है कि खुर्शीद शाह साहब और नवाज शरीफ साहब एक ही चीज़ है। कभी सुना है कि सिटिंग गवर्नमेंट ऑपोजिशन लीडर को डेवलपमेंट फंड दे रही है, जो कि चौधरी निसार ने असेंबली में कहा कि हमने अरबों रुपए इसको दिए हैं, जिन्होंने खरीदा हुआ दोनों को, दोनों मिले हुए हैं। ऑपोजिशन गवर्नमेंट मिल जाए, जमहूरियत खत्म। तो हमारी कोशिश ये है कि एक जेन्युइन ऑपोजिशन लीडर आए ताकि वो मुल्क के इश्यूज के ऊपर बात करें। ये तो मिले हुए हैं साथ। अब इन्होंने जो को लूटा है, सिर्फ एक चीज ये देख लें, एक मिनट सुन, अगर आप इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसमें एक अहम ऐलान उन्होंने किया है कि कराची में जलसे की तैयारी कर रहे हैं। पहले सिंध में जलसा करेंगे, दिसंबर में कराची में उनकी जानिब से जलसा किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा करप्शन की अगर बात की जाए तो वो सिंध में होती है, पाकिस्तान के किसी हिस्से में इतनी ज़्यादा करप्शन नहीं होती। हुकूमत के इदारों के साथ चलने इलेक्शन होंगे या कोई और फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है? देखिए, पहले तो मुझे ये बताएं कि कोई इंसान जुर्म करना माइनस होने में, मुझे कोई बता दे कि मेरा जुर्म क्या है। आदमी बाहर से, सारी दुनिया जानती है, क्रिकेट खेलता था बाहर, सारी दुनिया को पता है, वहाँ से मैं पैसा कमा के पाकिस्तान लेके आता हूँ, मेरा जुर्म क्या है। दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन ने मुझे बुला लिया कंटेम्प्ट केस में, मेरे ऊपर वारंट कर दिए हैं। दुनिया की तारीख में कभी आपने सुना है कि इलेक्शन कमीशन कंटेम्प्ट किसी के ऊपर वारंट कर दे? दुनिया की, मैं चैलेंज करता हूँ, एक आदमी बता दे दुनिया की तारीख में, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में। ये ज़ियाउल हक ने कानून बनाया था ऑपोजिशन का मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी थी, वो चाहते नहीं थे। 1977 में कानून बना था। अब इमरान खान जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी जंग नून लीग या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है। इकामा एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। इंसाफ के लिए अदलिया के अलावा किसके पास जाएंगे? कि जो जीता जो हारा, सारों ने कहा धांधली है, अब इनको कंटेम्प्ट नहीं आया। अब ये जो इन्होंने किया है 120 में, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट मदद कर रही थी, डेवलपमेंट फंड, पैसे चल रहे थे वहाँ। कोई इलेक्शन कमीशन शर्म नहीं है कि आपके सामने आप सारे कानूनों को वायलेट कर रहे हैं। वहाँ किसी को कंटेम्प्ट नोटिस नहीं किया। इमरान खान को जी उसने माफ़ी नहीं मांगी, मुझे पता ही नहीं किस चीज़ के ऊपर, तो उन्होंने वहाँ बुला लिया। ये है इलेक्शन कमीशन, ये है न्यूट्रल अंपायर, जो जिनको न्यूट्रल अंपायर। इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस दौरान उनका कहना है कि एफिडेविट के ज़रिए मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है। दुनिया की तारीख़ में कहीं नहीं सुना कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का समन जारी करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे कोई बताए कि मेरा क्या जुर्म है, मैंने बाहर से पैसा कमाकर पाकिस्तान लेकर आया हूँ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। सारी जो जबान है वो डॉन लीग्स की, जो नून लीग ने, अब तो पता चल गया ना, मरियम ने तो अब खुल के, मरियम सफदर ने फौज के खिलाफ खुल के आ गई है सामने, यही जबान इस्तेमाल की थी डॉन लीग्स के अंदर। तो अब तो पता चल गया ना कि ये कौन डॉन लीग्स के पीछे था। कोई मुल्क में अपनी सिक्योरिटी, कोई दुनिया में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह बदनाम नहीं करता जिस तरह ये नून लीग की हुकूमत कर रही है। ये वो लोग हैं जिनको फौज ने पाला था, ज़ियाउल हक के दौर में इन्होंने गोद में पाला था। इनको ISI ने पैसे दिए थे 1990 में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए, और आज अपनी चोरी बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर की अदलिया के पीछे और फौज के पीछे पड़ गए। इनको, इनसे ज्यादा बड़े मुजरिम है ही नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, कोई मुल्क से ऐसी गद्दारी नहीं करता
कि अपने सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं, जिन्होंने उनको बार बार मौका दिया बेकसूर साबित करने का, पकड़े गए इनके फ्लैट्स बाहर। और दूसरा, अपनी फौज के पीछे पड़ गए। फौज सुने, पहली दफा सुने, पहली दफा आर्मी चीफ बार बार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े हैं, हम मार्शल लॉ नहीं लगाएंगे, हम जमहूरियत को बैक कर रहे हैं, हम कानून को बैक कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या फौज कर सकती है? और ये उसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि फौज पंजाब पुलिस नहीं बनी, इनको फौज चाहती है पंजाब पुलिस। और अदलिया सारे जस्टिस क्यों नहीं हुए जिसको टेलीफोन करके फैसले करवाते थे, या सजाद अली शाह को डंडे मार के उसको एक चीफ जस्टिस को भगाया और फिर पैसे दे के कोयटा बेंच खरीदा। जब इनकी जुडिशरी कंट्रोल में नहीं और फौज पंजाब पुलिस, तो ये उसके पीछे पड़ गए। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने सारे इदारे तबाह कर दिए, अब 2 इदारे बचे हुए उनके पीछे पड़े हुए हैं। इनसे बड़ा मुल्क दुश्मन कोई है ही नहीं। लंदन में बैठकर फौज के खिलाफ कहता है कि नाम लिए बगैर कहता है कि हमारे लोगों को सियाह गाड़ी के उस शीशों में जो अगवा किया गया, गायब किया गया। दूसरा, आज अपनी मीडिया टॉक में मीडिया के गॉडफादर शकील उर रहमान को भूल गए क्यों? हमारे तो ये मुल्क में गॉडफादर ही बन गए हैं सारे। मीडिया में देखो तो शकील उर रहमान बैठा हुआ है, वो फैसले कर रहे हैं कि जनाब कौन पावर में आएगा, कौन नहीं आएगा, बिजनेस कैसे उसकी आगे बढ़ेगी। खुद ही कह रहे हैं मैं सहाफी नहीं हूं, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं। तो जो इसको